Hello and welcome to the online home classes. It is an initiative of Director School Education Jammu. Today we are in the last section of crop production and management. जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्रॉप प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट जो है इसमें छठे वीडियो में आज दाखिल हो चुके हैं। तो हमने इसमें प्रिपरेशन की बात की, सॉइल प्रिपरेशन की बात की, इसमें हमने उसकी जो है प्लोइंग की बात की, किस तरीके से उसको प्लो करेंगे हम। उसके बाद हमने बात की इसको हम सोइंग कैसे करेंगे, बीज कैसे बोया जाएगा। इसके बाद हमने डिस्कस करा कि इसके बाद इसको मैन्यूअर्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे, हम फर्टिलाइज़र्स कैसे इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने बात की कि कैसे हम इसकी वीडिंग वगैरह करते हैं, जो है इसमें वीड्स वगैरह को कैसे रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने इसका एक ख़ास मुकाम देखा जिसमें हमने हार्वेस्टिंग देखा। इसमें हमने अलग अलग किस्म के एग्जांपल्स लिए। ज़्यादातर हमने हिली टेरेन जम्मू कश्मीर की बात करी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मक्की उगाई जाती है, उसकी एग्जांपल्स हमने ली। तो इन एग्जांपल्स के बाद हमने जो है इस लेसन को समझने की कोशिश की कि ये क्या है। तो इन बिटवीन एक चीज़ और था, वो था इरिगेशन। किस तरीके से हमने इसको इरिगेशन किया, हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशंस देखे। तो आज इसका कंक्लूडिंग जो है सब टॉपिक रहेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो स्टोरेज हमारा आज का मौजू रहेगा। स्टोरेज के अंदर हम बात करते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। यानी कि अगर हमने इसको ज़्यादा समय तक स्टोर रखना है तो ये नमी से बिल्कुल सेफ होने चाहिए, इनको नमी नहीं लगनी। अगर नमी किसी भी सीड को मिल जाती है, किसी भी जो क्रॉप उसको स्टोर करके मिल जाएगी, तो वहाँ पे उसको एक तो ख़राब होने का ख़तरा है, दूसरा वो जो है वो जर्मिनेट हो सकता है अगर वो सीज़न में उसको नमी मिल गई थोड़ी सी भी। तो उसके बाद जो है इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चूहे वगैरह जो है रोडेंट्स वगैरह जो है उसको हमला कर सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हमले कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो फ्रूट हैं, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप क्रॉप को स्टोरेज के अंदर हम एक सामने गोडाउन दिखाया गया है आपको, किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, यानी कि जो ताज़ा फसल होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वो गीली होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स को जो है वो सुखाया जाता है। हमारे जो छत होते हैं या खुले खेत में, मैदान में जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसको तिरपाल वगैरह डाल के उसको हम सुखाते हैं, उसके बाद उसको हम स्टोर करते हैं। अगर उसको हम गीला ही स्टोर कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी कुछ ही वक्त के बाद। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी कि सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, वो ख़राब हो जाएंगे या उनको ऑर्गेनिजम्स अटैक कर लेंगे। जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोज की बात करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ये फंगाई वगैरह जो है ये जन्म लेते हैं, किस तरीके से ये वहाँ पे अपना जो है वजूद बना लेते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें इस क्रॉप को जो है वो सुखाना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद है दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। और जब उनको यूज़ किया जाएगा फॉर जो उनको जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ किया जाएगा, कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए उसको सीड्स को यूज़ किया जाएगा, सोइंग पर्पज़ में जब उसको लाएंगे हम, तो वो वहाँ पे अपनी जर्मिनेशन की जो खासियत है वो खो देंगे, वो नहीं जर्मिनेट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज का एक और इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पे चीज़ है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, उसमें वो स्टोर करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि हमारे एक रवायत रही है, मैक्सिमम जम्मू कश्मीर का जो रीजन है ये एग्रेरियन है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर पेशे से हैं और किसान पेशे से हैं। हर जो है गांव में आप देखेंगे हर एक बंदा लगभग मैक्सिमम जो है वो खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक है। तो वो फसल को स्टोर करने के लिए पुराने वक्त में हमें लकड़ी का बहुत बड़ा एक बॉक्स होता था, तो उसमें स्टोर किया जाता था। लेकिन अब उनकी जगह जो है वो हमारे जो टीन के बने हुए बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनमें उनमें रखे जाते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन जो है सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम from pests like rats and insects. Dried
नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रूट ग्रेन्स एट होम। तो नीम के पत्तों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रखे जाते हैं अपने ग्रैनरीज के अंदर, ताकि उनको चूहे या इंसेक्ट वगैरह ना लगें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। तो स्मॉल स्केल की स्टोरेज में ये ज़्यादा उतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं रहता है इन इंसेक्ट्स का, क्योंकि उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। इट विल नॉट हार्म देम विद इन वीक और 2 weeks और 3 weeks और it will take at least 6+ months to get them affected or attacked by these pests, rats and microorganisms, right? After that is the important topic or animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे कि जानवरों का किसी बड़े पैमाने पे पालना उनका फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब किसी जानवरों का पालना, उनका रेयर करना, उनका देखभाल करना बड़े पैमाने पे किया जाए तो ये एनिमल हस्बेंड्री होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपकी नॉलेज में मैं ऐड करना चाहूँगा, हमें हमेशा एक वर्ड आता है पेट एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जब है तो उसको हम ऐसे जानवर जिनको हम कमर्शियली पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम डोमेस्टिक कहते हैं। पेट जो होते हैं हमें हमेशा वो शौक से पाले जाते हैं। मैक्सिमम जानवर जो हैं वो, उनसे हम कोई जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं लेते हैं, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे पास थी, एनिमल हस्बेंड्री हमने देखा, क्रॉप के बारे में हमने जाना। इस लेसन के अंदर जो हमारा 6 वीडियोस पे मुश्तमिल था, इसमें जो मेन चीज़ें रहीं जो हमने याद रखनी है, तो क्रॉप के बारे में हमने देखा था। फर्टिलाइज़र्स जो है केमिकली प्रोड्यूस जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं हम सॉइल एनरिचमेंट के लिए, उसको हमने देखा था। ग्रैनरीज की बात हमने अभी जस्ट करी, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एट लार्ज स्केल, यानी कि बड़ी। हार्वेस्टिंग की हमने बात की। हार्वेस्टिंग में हम यही देख सकते हैं कि इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ जो है दैट क्रॉप विच इज़ ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। ये सी इरीगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर, ये हमने देखा था। पानी की सप्लाई जब हम करते हैं किसी फसल को एज पर द डिमांड। खरीफ फसल की हमने बात की थी। मैनवर्स की बात की थी। मैनवर्स ज़्यादातर हमने काउडंग या गोबर वगैरह से बनाई जाती है, जो फील्ड में तैयार की जाती है अदर देन फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हमने बात की थी प्लोज की। प्लो की, तो प्लो हमने देखा था एक ये हमारे पास टूल है जिसके ज़रिए से हम ज़मीन को खोदते हैं, उसकी जुताई करते हैं, इसको जोतते हैं। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसके बारे में डिफरेंसेस हमने वीडियो में देखे थे। सीड्स, उसके बाद ये ग्रेन्स ही होते हैं एक्चुअली, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं नए पौधे उगाने के लिए। सिलो जो है एक स्टोरिंग का एक वो जो है तरीका है, एक ऑप्शन है हमारे पास, एक टेक्निक है। उसके बाद सोइंग है हमारे पास, बीजने का जो हमारे पास रहा, इसको कैसे बीजा जाता है। स्टोरेज का हमने जैसे पढ़ा कि उसको जो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है ग्रैनरीज में, गोडाउंस में, बीन्स में, टीन्स में, बॉक्सेस में, वट एवर जो हमारे पास होगा अवेलेबल, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स टू बी स्टोर्ड। उसके बाद हमारे पास थ्रेशिंग आ गया। हमने देखा जब हम हार्वेस्टिंग के बाद उसको जिस तरह मक्की की मिसाल दी थी, तो उसकी हम जो से कॉब निकालते हैं, उसकी हम जो अलग करने के, उसको उससे वो सारे हस्क वगैरह अलग करने के सिलसिले को हम थ्रेशिंग वगैरह कह सकते हैं। वीड्स हमारे पास आगे हैं। दिस इज़ द अनवांटेड ग्रास दैट ग्रोज अलॉन्ग विद द जो है प्लांट्स, जो पौधों के साथ हमें अनवांटेड ग्रास वगैरह ग्रो करती है, उसको हम वीड्स कहते हैं। तो उसके बाद हमारा वीडीसाइड है। वीडीसाइड्स एक्चुअली ये केमिकल्स हैं एक किस्म के, जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स हैं इस तरीके से वीडीसाइड्स हैं, हमारे फंगिसाइड्स हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड एज केमिकल्स फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स और अनडिजायर्ड प्लांट्स जो है दैट गो अलॉन्ग विद द मैन क्रॉप, जो मैन क्रॉप के साथ उगते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। विनोइंग हमारे पास एक तरीक़ाकार है, हमने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे पास जब हम मक्की को या किसी और फसल को बिल्कुल जो है थ्रैशिंग कर देते हैं, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे हस्क्स, उसके साथ छिलके छोटे छोटे रहते हैं, उनको अलग करने का तरीका हम उसको किसी हाइट से जो है थोड़ा गिराते हैं और यहाँ से हवा का रुख देखते हैं, या फ़ैन इस्तेमाल किया जाता है आजकल। तो उसको जब गिराते हैं नीचे, तो ग्रेन्स जो हैं वो नीचे शीट वगैरह पे गिरते हैं, बाकी जो लाइट उसमें मटेरियल होता है, हस्क्स वगैरह होते हैं, छिलके होते हैं, वो
हवा की प्रेशर से वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। तो this was all in this chapter. We have learned about the crop protection and management. In the next topic we will come before you with another video that will definitely enrich your knowledge during this COVID-19 lockdown. And hopefully you are all safe, and I must say again, stay home, stay safe. Thank you for watching.